हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं सल्तनत काल से बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य संबंधित 40 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1340 ईस्वी, ऑप्शन बी 1335 ईस्वी, ऑप्शन सी 1326 ईस्वी, ऑप्शन डी 1347 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन शाह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमन शाह की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन शाह, ऑप्शन बी निजाम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह तृतीय, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमन शाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत गेमूदार से जुड़े होने के कारण किस शासक को संत या बली कहा जाता था? ऑप्शन ए निजाम शाह, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी अहमद बहरी, ऑप्शन डी इब्राहिम। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह संत गेमूदार से जुड़े थे, जिसके कारण उन्हें संत या बली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन बी कुतुब उली शाह, ऑप्शन सी अहमद बहरी, ऑप्शन डी फतेह उल्लाह खान। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिदर में एक विद्यालय तथा पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन हसन शाह, ऑप्शन डी महमूद गवा। तो राइट आंसर है महमूद गवा द्वारा बिदर में एक विद्यालय तथा पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। महमूद गवा कौन थे? ऑप्शन ए यूसुफ आदिल शाह के वकील, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तृतीय का वकील, ऑप्शन सी फिरोज शाह का वकील, ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन शाह का वकील। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह तृतीय का वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गवा की मृत्यु दंड किसने दी थी? महमूद गवा को मृत्यु दंड किसने दी थी? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह तृतीय, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह द्वितीय, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी निजाम शाह। तो राइट आंसर है महमूद गवा को मृत्यु दंड मोहम्मद शाह तृतीय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य कितने भागों में विभाजित हो गया था? ऑप्शन ए 7 भाग में, ऑप्शन बी 6 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 4 भागों में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 भागों में बहमनी साम्राज्य विभाजित हो गया था। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया था: बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बिदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1475 ईस्वी, ऑप्शन बी 1470 ईस्वी, ऑप्शन सी 1485 ईस्वी, ऑप्शन डी 1489 ईस्वी। तो राइट आंसर है बीजापुर राज्य की स्थापना 1489 ईस्वी में हुई थी। बीजापुर राज्य की स्थापना यूसुफ आदिल शाह द्वारा 1489 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर राज्य की सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी हिंदवी, ऑप्शन डी फारसी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंदवी बीजापुर राज्य की सरकारी भाषा थी। बीजापुर राज्य साम्राज्य फारसी के स्थान पर सरकारी भाषा हिंदवी को बनाया था। हिंदवी दक्षिणी उर्दू को कहा जाता है, उर्दू भाषा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर किसने किया था? ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी निजाम शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह तृतीय, ऑप्शन डी अलाउद्दीन हसन शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अहमद शाह प्रथम ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बिदर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बहमनी शासक के समय सर्वप्रथम
बारूद का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी अहमद शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह तृतीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद शाह प्रथम के समय सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था। बीजापुर को किसने हराकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी औरंगजेब ने बीजापुर को हरा के मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बीजापुर को 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने हड़प के मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जगत गुरु किस शासक को कहा जाता था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह द्वितीय, ऑप्शन बी बहमन शाह, ऑप्शन सी आदिल शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इब्राहिम शाह को जगत गुरु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजाम शाही वंश की स्थापना किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी बरार, ऑप्शन डी बीजापुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अहमदनगर में निजाम शाही वंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरार में किस वंश की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए आदिल शाही वंश, ऑप्शन बी कुतुब शाही वंश, ऑप्शन सी इमाद शाही वंश, ऑप्शन डी वलिद शाही वंश। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इमाद शाही वंश का स्थापना बरार में हुआ था। बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना 1490 ईस्वी में इमाद शाही फतेह उल्लाह खान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद 5 साम्राज्य में सबसे कम समय तक चलने वाला कौन सा वंश था? ऑप्शन ए बरार में इमाद शाही वंश, ऑप्शन बी बीजापुर के आदिल शाही वंश, ऑप्शन सी अहमदनगर के निजाम शाही वंश, ऑप्शन डी गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश। तो राइट आंसर है बरार के इमाद शाही वंश बहमनी साम्राज्य के विघटन 5 साम्राज्यों में सबसे कम समय तक चलने वाला वंश था। बरार के इमाद शाही वंश काल सबसे कम समय तक अहमदनगर के कम समय तक चला था। इसे अहमदनगर के निजाम शाही वंश द्वारा 1574 ईस्वी में हड़प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुब कुली शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हैदराबाद नगर की स्थापना सबसे पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1377 ईस्वी, ऑप्शन बी 1485 ईस्वी, ऑप्शन सी 1346 ईस्वी, ऑप्शन डी 1336 ईस्वी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने के द्वारा अनेगुंडी दुर्ग के सम्मुख 1336 ईस्वी में की गई थी। यह वंश 1485 ईस्वी तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव विद्यारण्य किसके गुरु थे? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी देवराज द्वितीय, ऑप्शन डी ए और बी दोनों के। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी, हरिहर और बुक्का दोनों के गुरु माधव विद्यारण्य गुरु थे। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया गया था, किंतु अपने गुरु माधव विद्यारण्य के प्रेरित होकर उन्होंने हिंदू धर्म फिर से स्वीकार किए और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी देवराज द्वितीय, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिहर प्रथम संगम वंश का पहला शासक था। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम बने, उसका भाई बुक्का हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक्का किस वर्ष एक दूत मंडल चीन भेजे थे? ऑप्शन ए 1383 ईस्वी, ऑप्शन बी 1380 ईस्वी, ऑप्शन सी 1374 ईस्वी, ऑप्शन डी 1370 ईस्वी। तो राइट आंसर है 1374 ईस्वी में बुक्का ने एक दूत मंडल चीन भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य के साथ विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए हरिहर, ऑप्शन बी बुक्का, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुक्का के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के साथ विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष प्रारंभ हुआ था। विजयनगर और बहमनी संघर्ष आरंभ 1367 ईस्वी में बुक्का के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर राजधानी विजयनगर तक नहरें किस शासक ने निकलवाई थी? ऑप्शन ए बुक्का, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी देवराय प्रथम। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी देवराय प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय प्रथम, यहाँ पर राज्य लिखा गया है। देवराय प्रथम के समय किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन ए अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम के समय यात्रा विजयनगर की थी। निकोलो कॉन्टी इतालवी यात्री थे जिन्होंने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? ऑप्शन ए सदाशिव राय, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी नरसिंह सुलूक, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दो संस्कृत रचना महानायक सुधा निधि तथा महायान के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है? ऑप्शन ए सदाशिव, ऑप्शन बी अच्युत राय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवराय द्वितीय ने दो संस्कृत रचना महानायक सुधा निधि तथा महायान के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय द्वितीय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए इमाडी देवराय, ऑप्शन बी गजबेत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों कहा जाता था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी, इमाडी देवराय और गजबेत दोनों ही देवराय द्वितीय को कहा जाता था। संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए विरूपाक्ष द्वितीय, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के बाद कौन वंश आया? ऑप्शन ए तुलुक वंश, ऑप्शन बी सालुक वंश, ऑप्शन सी आर्यभीडु वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सालुक वंश विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश के बाद आया। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? ऑप्शन ए संगम वंश, ऑप्शन बी निजाम शाही वंश, ऑप्शन सी सालुक वंश, ऑप्शन डी तुलुक वंश। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलुक वंश के कृष्णदेव राय शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी देवराज द्वितीय, ऑप्शन डी नरसिंह सालुक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय जितने भी विजयनगर साम्राज्य में शासक हुए सबसे शक्तिशाली शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय का किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ मित्रता था? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी निनोडा कुंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्बुकर्क के साथ कृष्णदेव राय का मित्रता वाला संबंध था। पुर्तगालियों से ये कृष्णदेव राय अच्छे किस्म के घोड़े का आयात करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र भोज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सदाशिव राय,
ऑप्शन बी देवराज द्वितीय, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। अमुक्त मालदा ग्रंथ किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी संस्कृत। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में अमुक्त मालदा ग्रंथ कृष्णदेव राय द्वारा रचित है ग्रंथ है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मालदा ग्रंथ तथा संस्कृत में जाम्बवती कात्यायन की रचना किए थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे? ऑप्शन ए 8 मंत्रियों का समूह, ऑप्शन बी 8 कवियों का समूह, ऑप्शन सी 8 राजा का समूह, ऑप्शन डी 8 नर्तकों का समूह। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 कवियों का समूह अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तंगरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए बहमनी शासक और विजयनगर साम्राज्य के बीच, ऑप्शन बी गुजरात शासन और बहमनी साम्राज्य के बीच, ऑप्शन सी बरार और विजयनगर शासक के बीच, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य तथा गुजरात शासक के बीच। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बहमनी शासक और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षस तंगरी का युद्ध भी कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध 1556 ईस्वी में बहमनी शासक और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। बहमनी शासकों में बरार राज इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह से हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश कौन था? ऑप्शन ए तुलुक वंश, ऑप्शन बी आरबीडू वंश, ऑप्शन सी सालुक वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी आरबीडू वंश विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम वंश था। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। पहले संगम वंश, दूसरा सालुक वंश, तीसरा तुलुक वंश और चौथा और अंतिम वंश आरबीडू वंश थे। विजयनगर साम्राज्य का आरबीडू वंश सबसे अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुक वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए रामदेव, ऑप्शन बी वेंकट प्रथम, ऑप्शन सी अच्युत राय, ऑप्शन डी सदाशिव राय। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी सदाशिव राय तुलुक वंश के अंतिम शासक थे। आरबीडू वंश कब से कब तक चला था? ऑप्शन ए 1336 से 1485 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1517 से 1650 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1505 से 1570 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1505 से 1517 ईस्वी तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1517 से 1650 ईस्वी तक चला था। तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव को अपदस्थ करके तिरुमल ने आरबीडू वंश की स्थापना की थी। पेनाकोंडा में इस वंश का अंतिम शासक द्वितीय था। तुलुक वंश का अंतिम शासक सदाशिव को तिरुमल ने हटा के खुद पेनाकोंडा में आरबीडू वंश का स्थापना किया और इस वंश के सबसे अंतिम शासक रंग द्वितीय थे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।